हंसाबाज लैंड। तो यहाँ पे हमें जो हंसाबा की जो लैंड है उसके बारे में जो केस बताया है। देयर वॉज वंस ए लैंडलॉर्ड इन अ स्मॉल टाउन whom everyone was afraid of. He owned a majority of land area in the town. There was an old lady Hansaben whose farm was near his land. The landlord gradually started capturing the land nearby. Slowly and steadily, the landlord encroached upon half of the Hansaben's territory, her farm, and did not give the land of money in return. Thus, in order to get back her land, Hansaben filed the case in the Taluka court. But both the landlords as well as the Hansaben presented their arguments in the court. The judge heard their arguments and gave the verdict in the favor of Hansaben. तो यहाँ पे हमें बताया है कि गांव में जो है यहाँ पे एक जो है यहाँ पे पंचायत जहाँ पे पंचायत का था वहाँ पे जो है वह सरपंच रहता था एंड उसके बाद पे जो है यहाँ पे पूरे गांव में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जमीन थी एंड वह जो है काफ़ी लोगों की ज़मीन लेता था एंड उसके बाजू में जो है हंसाबेन जो है उनका फार्म भी था हंसाबेन का। तो उन्होंने हंसाबेन के फार्म के जो है यहाँ पे काफ़ी लैंड जो है ज़मीन ले ली थी एंड यहाँ पे जो उस पर अपना कब्जा कर लिया था धीरे धीरे। एंड यहाँ पे हंसाबेन को जो उन्होंने वापस से रिटर्न में मनी वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो हंसाबेन ने जो अपना केस फाइल यहाँ पे जो तालुका कोर्ट में किया एंड जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जज था उन्होंने हंसाबेन एंड लैंडलॉर्ड जो है दोनों की यहाँ पे बातें सुनी एंड यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट थी उसको सुन के जो है यहाँ पे जो भी वेरिक्ट था वो जो है वर्डिक्ट उन्होंने हंसाबेन के फेवर में यानी कि हंसाबेन को जो है न्याय दिया। हाई कोर्ट द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारी कंट्री में जो हाईएस्ट कोर्ट है वह सुप्रीम कोर्ट है। एवरी स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट इन आवर स्टेट इज इन अहमदाबाद। तो यहाँ पे हमें बताया कि एवरी स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है एंड हमारे गुजरात का जो हाई कोर्ट है वह अहमदाबाद में है। द जुडिक्शंस ऑफ द कोर्ट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स इज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। ऑल द हाई कोर्ट्स आर यूनिफॉर्म एंड आर द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो भी जुडिक्शंस होता है वह हाई कोर्ट का होता है एंड यहाँ पे हाई कोर्ट्स का जो यूनिफॉर्म होता है एंड यहाँ पे जो है हाई कोर्ट्स आर यूनिफॉर्म तो वह जो है अपनी तरह से वर्क होता है एंड यहाँ पे जो है उस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रखा जाता है। देयर आर द अदर जजेस टू द हेल्प द मेन जजेस एट द हाई कोर्ट। एनीवन हैज द राइट टू अपील in the high court for the public welfare. However, if anyone appeals for the wrong reasons and the waste of the court's time, he should be punished. तो यहाँ पे हमें बताया कि कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकता है एंड अगर कोई पर्सन जो है यहाँ पे कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए जो है किसी भी रीज़न से जो है इस तरह से करता है गलत काम वगैरह तो वहाँ पे जो है उसको पनिश किया जाता है। जजमेंट ऑफ गब्बर। तो यहाँ पे हमें गब्बर का जो जजमेंट है वह बताया है। देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड द रानपुर एंड द हेड ऑफ दैट विलेज वॉज द लालजी मुखजी। इट वॉज द winter. One day, while returning home from the farm late in the evening, a car suddenly stopped near him. A few men got down from the car and attacked him and left him badly injured. The person who attacked him was known the ruffian Gabbar, and Mukhi filed a case of the against Gabbar and got the arrested. Gabbar was asked to remain the present in the court. After the argument from both the lawyers, the judgment was passed in the Gabbar's favor. Thus the Gabbar was set free and Mukhi did not get the justice. Gabbar kept the threatening Mukhi repeatedly and even threatened to kill him. And Mukhi was fed up on this and decided to appeal in the High Court. The High Court heard the arguments from the both sides and judgment of the High Court was different from that of the District Court. Gabbar was convicted and Mukhi finally got justice, and hence if a person doesn't get justice from the District Court, he can appeal in the High Court. तो यहाँ पे हमें बताया कि गांव की बात है कि रानपुर के नाम का जो गांव है वहाँ की बात है कि यहाँ पे लालजी मुखजी जो है वो यहाँ पे गांव के हेड थे एंड यहाँ पे बताया है कि वहाँ से जो है वो एक बार जो है फार्म से लेट नाइट में जो है लेट इवनिंग में घर पे आ रहे थे तो उस टाइम पे जो एक कार उनके पास में आके खड़ी रही एंड उसमें से कुछ पर्सन ने जो है उन पर अटैक किया, इसलिए जो है यहाँ पे उनको काफ़ी तरह से नुकसान हुआ एंड वो जो है यहाँ पे उनका एक्सीडेंट
हुआ एंड यहाँ पे उनका जो यहाँ पे कई तरह से उनको नुकसान हुआ। एंड यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो जिसने अटैक किया था वह जो है रफीन गब्बर का, वह जो है रफीन गब्बर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे जो है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे गब्बर जो है उसको अरेस्ट किया गया, उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे मुखी ने केस किया एंड उसे अरेस्ट किया गब्बर को। एंड यहाँ पे जो है आर्ग्यूमेंट सुनी, दोनों लॉयर की जो है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सुनी गई थी। एंड उसके बाद में जो यहाँ पे जो भी डिसीजन था वह गब्बर के फेवर में था। एंड यहाँ पे लालजी मुखर्जी जो है उसे जो है यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला, तो उसके बाद में जो है गब्बर फिर से छूट गया जेल से। एंड उसने जो है यहाँ पे फिर से मुखर्जी जो है लालजी मुखर्जी उनको यहाँ पे धमकी वगैरह देना शुरू किया कि तुम्हें मार डालेंगे, इस तरह से धमकी वगैरह दी। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया कि मुखर्जी उन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील की। एंड उसके बाद में जो है हाई कोर्ट में जो है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दोनों की सुनी गई। एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी फैसला दिया गया था डिसीजन, उसके अगेंस्ट जो है हाई कोर्ट में डिसीजन आया, जिसमें जो है यहाँ पे फाइनली जो लालजी मुखर्जी थे उन्हें जस्टिस, उन्हें न्याय मिला। एंड यहाँ पे बताया कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी पर्सन को यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह से जो है न्याय नहीं मिले तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जुगनू, there was an abominable and the cruel man named the Jugnu. People were afraid him as therefore the rob and kill anyone. One day a social worker visited that village. Since Jugnu's deed were a criminal offense, she filed the case against him in the district criminal court in order to save people from the terrors, and he was tried in the court, but the lady lost the case, and as no one dared to speak against Jugnu. And however, if the people had stood witness against Jugnu without fear, what verdict would have been the passed. तो यहाँ पे हमें बताया कि जुगनू नाम का यहाँ पे जो एक व्यक्ति था वह जो है यहाँ पे क्रिमिनल वगैरह था। एंड वह जो किसी भी इंसान को मार देता था, जिसकी वजह से जो है विलेज में काफ़ी लोग जो है यहाँ पे उससे डरते थे। एंड यहाँ पे कुछ सोशल वर्कर जो है वे लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन विजिट के लिए गांव में आए थे। एंड यहाँ पे जो भी उनके साथ हुआ था वह सब देखकर उन्होंने जो यहाँ पे कंप्लेंट की, लेकिन जुगनू के डर की वजह से जो किसी ने भी यहाँ पे सच नहीं बोला। तो यहाँ पे अगर बताया कि अगर वह जो है वहाँ पे सब लोग बिना उसके डर के जो अगर सच बोलते तो क्या होता। एंड यह जो केस है वह क्रिमिनल केस है। मोक कोर्ट, तो यहाँ पे जो मोक कोर्ट की आपको पिक्चर बताई गई है। एंड यहाँ पे आगे बताए कोर्ट्स पास द जजमेंट व्हेन ए कोर्ट हैज टू द इन्वेस्टिगेट द मैटर मिनटली टू अवॉइड द जस्टिस ए केस गेट्स डिले to reduce the workload of the high courts. लोक अदालत have been put into the practice. लोक अदालत find the solution for the रिकन्सिलेशन। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जजमेंट जो किया जाता है कोर्ट में वगैरह, उसके लिए जो जजमेंट करने से पहले जो कई बार इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया जाता है, तो यहाँ पे जो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन वगैरह में जो है लेट होता है, कई बार जो है यहाँ पे इनजस्टिस होता है, जिसकी वजह से जो केस में वगैरह डिले होता है। तो इस तरह से केस में डिले ना हो एंड लोगों को जो यहाँ पे इजीली यहाँ पे जस्टिस न्याय मिल सके, उसके लिए जो है यहाँ पे लोक अदालत जो है एंड हाई कोर्ट का वर्कलोड भी कम रहे, जिसके लिए जो है लोक अदालत जो है वह कार्यरत है। एंड लोक अदालत में जो है यहाँ पे लोगों को इजीली जो है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिल जाता है एंड उन्हें जस्टिस मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।